विषय विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सदियों से भारत के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक तौर पर बेहद करीब से जुड़े मालदीव के साथ भारत के रिश्ते आखिर इतने खराब कैसे हो गए कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू और उनके मंत्री भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विश्वमन करने लगे। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के बेहद नजदीक रहे इन दोनों देशों के रिश्तों को आखिर किसकी नजर लग गई? सितंबर 2023 में हुए चुनाव के दौरान मालदीव में इंडिया आउट नारा एक अभियान का रूप कैसे ले लिया और इन सब में चीन की क्या भूमिका है? इसके साथ ही भारत के लिए मालदीव कितना महत्व रखता है और क्यों भारत के लिए जरूरी है मालदीव से अच्छे रिश्ते? इसके साथ ही पर्यटन के लिहाज से लक्षद्वीप और मालदीव में क्या है विशेष? आज के इस खास कार्यक्रम में हम इन सारे मुद्दों को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दक्षिण भारत में हिंद महासागर के बीच स्थित मूंगे से बने 1200 द्वीपों से बना एक छोटा सा देश है मालदीव, जहां नीले समुद्र से घिरे सफेद रेत के किनारों वाले द्वीप पूरी दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत और मालदीव के राजनयिक रिश्तों में आई कड़वाहट पर टिक गई। दरअसल क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से एशिया के इस सबसे छोटे देश से भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने रहे। लेकिन अक्टूबर 2023 में प्रोग्रेसिव अलायंस के नेता मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के साथ ही दशकों से मजबूत दोनों देशों के संबंधों में तनाव आने शुरू हो गए थे। दरअसल सितंबर 2023 में मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मुइज्जू ने भारत के खिलाफ जमकर प्रचार किया। मुइज्जू ने चुनाव के दौरान नारा दिया था इंडिया आउट का, और अक्टूबर 2023 में राष्ट्रपति का पद संभालते ही मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में मौजूद 77 भारतीय सैनिकों को वापस लौटाने के साथ ही दोनों देशों के बीच हुए 100 से ज्यादा द्विपक्षीय समझौते की समीक्षा करने की बात कही। इसके लिए मुइज्जू ने मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा और वहां की जनता का हवाला दिया। लेकिन मुइज्जू के इस भारत विरोध में मालदीव की जनता और वहां की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उतना अहम नहीं है जितना चीन की भूमिका। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव के मंत्रियों की भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी ने आग में घी का काम किया और भारत से मालदीव का विवाद और ज्यादा गहरा हो गया। हालांकि भारत के विरोध के बाद मुइज्जू ने अपने उन 3 उप मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जिन्होंने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि मुइज्जू के इस कदम के बाद भी दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बरकरार है, जिसकी प्रमुख वजह मुइज्जू का चीन प्रेम। मुइज्जू के इस चीन प्रेम और भारत से बिगड़ते रिश्तों की वजह जानने से पहले जरा मालदीव का इतिहास जान लेते हैं ताकि इस पूरे विवाद को समझने में आसानी हो। मालदीव का इतिहास करीब 5वीं सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है, जहां शुरुआती निवासी वर्तमान श्रीलंका और भारत से आए थे। इस तरह देखा जाए तो प्राचीन समय में मालदीव पर भारतीय संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव रहा और सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक रूप से वह भारत के सबसे करीब रहा। शुरू में मालदीव के निवासी बौद्ध धर्म का पालन करते थे, लेकिन 12वीं सदी के मध्य तक अरब प्रभाव में आकर मालदीव इस्लाम में परिवर्तित हो गया। जब 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपियनों ने दक्षिण एशिया में अपने पैर पसारने शुरू किए, तब 1558 में पुर्तगालियों ने मालदीव को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में 17वीं सदी के मध्य में मालदीव पर डचों ने अधिकार जमा लिया। 18वीं सदी के अंत में स्थानीय लोगों ने डचों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और मौके का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मालदीव पर अपना अधिकार जमा लिया और इस तरह मालदीव ब्रिटिश संरक्षित एक राज्य बन गया। हालांकि इस दौरान मालदीव एक सल्तनत बना रहा और प्रशासनिक शक्तियां सुल्तान के पास ही रही। इसके बाद करीब 150 साल तक अपने अधिकारों में रखने के बाद 26 जुलाई 1965 को ब्रिटेन ने मालदीव को आजाद कर दिया। इसके 3 साल बाद नवंबर 1968 में मालदीव में जनमत संग्रह हुआ और मालदीव को एक गणतंत्र देश घोषित किया गया। नवंबर 1968 में सुल्तान इब्राहिम नासिर मालदीव के पहले राष्ट्रपति बने। 1972 में नासिर दूसरी बार मालदीव के राष्ट्रपति बने। यही वह दौर था जब 1970 से मालदीव में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाने लगा, जो बाद में वहां का सबसे प्रमुख उद्योग बन गया।
हालांकि 1975 में मालदीव में तख्ता पलट हुआ और नासिर को गिरफ्तार कर एक द्वीप पर निर्वासित कर दिया। मोहम्मद नासिर के बाद मौमून अब्दुल गयूम सत्ता में आए, जो अगले 30 सालों तक मालदीव के राष्ट्रपति बने रहे। उनके खिलाफ भी तख्ता पलट की 3 कोशिशें हुई, जिनमें से एक को भारत ने अपने सैनिक भेजकर नाकाम कर दिया। यह भारत की मालदीव के प्रति अपनी दोस्ती का नमूना था। गयूम बिना विपक्ष के ही शासन करते रहे, मगर उनके शासनकाल के आखिरी हिस्से में राजनीतिक आंदोलनों ने रफ्तार पकड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप 2008 में मालदीव में नया संविधान लागू हुआ और पहली बार सीधे राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में मोहम्मद नशीद की जीत हुई और गयूम सत्ता से बाहर हो गए। यहीं से मालदीव में सत्ता के लिए न सिर्फ संघर्ष की शुरुआत हो गई, बल्कि उसके विदेश नीतियों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। नशीद को राष्ट्रपति बने अभी 3 साल भी नहीं हुए थे कि 2011 में विपक्ष ने उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया और फरवरी 2012 में पुलिस और सेना के बड़े हिस्से में विद्रोह के बाद आखिरकार नशीद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 2013 में हुए चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल गयूम के सौतेले भाई अब्दुल्ला यामीन को जीता। अब्दुल्ला यामीन के राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव की राजनीति में 2 फाड़ हो गए। इसमें एक धड़ा अपने पारंपरिक समर्थक भारत की ओर, जबकि दूसरा चीन की तरफ देखने लगा। दरअसल 2012 में हुए पुलिस और सेना के विद्रोह के बाद मोहम्मद नशीद ने भारत से मालदीव में दखल देने की मांग की। वहीं यामीन ने चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई। अब्दुल्ला यामीन 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे और इसी दौरान मालदीव में चीन का दखल बढ़ता चला गया। अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल के दौरान चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मालदीव शामिल हुआ, जिसके तहत चीन दुनिया के अनेक देशों के बीच सड़क, रेल और समुद्री संबंध स्थापित करना चाहता है। भारत और मालदीव के रिश्तों में सबसे ज्यादा कड़वाहट 2018 में तब आई जब तत्कालीन राष्ट्रपति यामीन ने विपक्षी नेताओं को रिहा करने के मालदीव सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हुए मालदीव में आपातकाल की घोषणा कर दी। यामीन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों तक को भी गिरफ्तार करवा दिया। भारत ने इस आपातकाल का विरोध किया और मालदीव में सभी संवैधानिक संस्थाओं को बहाल करने के साथ ही आपातकाल को तुरंत खत्म करने की बात कही। वहीं यामीन ने अपने इस असंवैधानिक कदम के समर्थन के लिए चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब में अपने दूत भेजे। यामीन की इस पहल पर चीन ने चेतावनी दी कि मालदीव के आंतरिक मामले में किसी भी देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चीन ने यह बात एक तरह से भारत को ध्यान में रखते हुए ही कहा, क्योंकि मालदीव की सामरिक और रणनीतिक स्थिति को देखते हुए चीन मालदीव में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। दरअसल चीन की मालदीव में मौजूदगी हिंद महासागर में उसकी रणनीति का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए भी मालदीव चीन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मालदीव भारत के बिल्कुल पास में है और अगर चीन वहां अपना पैर जमाता है तो भारत के लिए चिंतित होना लाजिमी है। भारत के लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर है और भारत के मुख्य भूभाग से 1200 किलोमीटर दूर है। बहरहाल इन सब के बीच जब 2018 में मालदीव में चुनाव हुआ तो जनता ने अब्दुल्ला यामीन को नकार दिया और इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इब्राहिम सोलिह की सरकार के साथ भारत के संबंध काफी मजबूत बने रहे। सोलिह के शासनकाल के दौरान भारत ने मालदीव में काफी निवेश किया, चाहे वह बुनियादी ढांचे के विकास की बात हो या स्वास्थ्य और शिक्षा की। मालदीव ने भी खुलकर इन क्षेत्रों में भारत की मदद की। सोलिह के शासनकाल के दौरान मालदीव एक तरह से इंडिया फर्स्ट की नीति पर चल रहा था और यही बात चीन और उसके समर्थक मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को रास नहीं आ रही थी। इसी वजह से मुइज्जू ने चुनाव के दौरान इंडिया आउट कैंपेन चलाया, जो उनके चुनावी अभियान का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। मुइज्जू ने चुनाव के दौरान बार बार इस बात को दोहराया कि उनकी सरकार मालदीव की संप्रभुता से समझौता कर किसी देश से नजदीकी नहीं बढ़ाएगी। और चुनाव जीतने के बाद मुइज्जू ने कहा कि मालदीव के लोग यह नहीं चाहते हैं कि भारत के सैनिकों की मौजूदगी मालदीव में बनी रहे। हालांकि हिंद महासागर में भारत की सैन्य मौजूदगी कोई नई बात नहीं। अब्दू और लमू द्वीप में 2013 से भारतीय नौसैनिकों और एयरफोर्स की मौजूदगी रही है।
दरअसल भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान मित्र देश होने के नाते उपहार स्वरूप दिया था। इन विमानों का इस्तेमाल खोज बचाव अभियानों और मरीजों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। इन कार्यों के साथ ही विमानों के संचालन और उसकी मरम्मत के लिए भारतीय सेना के करीब 77 जवान मालदीव में मौजूद हैं। सितंबर 2023 में चुनाव के दौरान इन्हीं भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर तब विपक्ष में रहे मुइज्जू काफी आक्रामक बने रहे। उन्होंने इस बात को खूब हवा दी कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई। मोहम्मद मुइज्जू ने इस बात को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि सोलीह प्रशासन चीन की कीमत पर भारत के साथ संबंध प्रगाढ़ बनाए हुए है। इन सारी बातों ने मालदीव की जनता को एक तरह से भ्रमित कर दिया और इसका परिणाम रहा कि चीन के समर्थक मुइज्जू अक्टूबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति बन गए। हालांकि मालदीव में हुए इन तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद भारत हमेशा से मालदीव को एक अहम पड़ोसी मुल्क की तरह देखता रहा। लंबे समय तक दोनों देशों के संबंध काफी अच्छे बने रहे। 1965 में आजाद होने के बाद भारत मालदीव को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में से एक था। चीन ने तो मालदीव में 2011 में अपना दूतावास खोला, जबकि भारत ने 1972 में मालदीव में अपना दूतावास खोल दिया था। अपने वादे पर अडिग रहते हुए भारत ने हर संकट में मालदीव की मदद की। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम की तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया। वहीं 2014 में मालदीव में जल आपातकाल लगने पर महज 4 घंटे के भीतर माले में एयरक्राफ्ट के जरिए पानी पहुंचाकर भारत ने मदद की। कोविड महामारी के वक्त जब कोई किसी को पूछ नहीं रहा था, तब भारत ने मालदीव को ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए सहायता के रूप में करीब 6.5 टन जरूरी दवाओं की आपूर्ति की। इसके अलावा सुनामी आने पर सबसे पहले भारत ने मदद की। चाहे ध्रुव हेलीकॉप्टर देकर भारत ने मालदीव की मदद की। इस तरह भारत हर संभव और हर मौके पर मालदीव की मदद करता रहा। यहां तक कि आर्थिक क्षेत्र में भी भारत ने मालदीव की दिल खोलकर मदद की। इसका परिणाम यह है कि भारत 2021 में मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा। पिछले कुछ सालों में भारत ने करीब $2 अरब से अधिक के कर्ज और सहायता राशि मालदीव को दी है। हालांकि आर्थिक क्षेत्र में इस संबंध को झटका तब लगा जब मालदीव ने साल 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर लिया, तो मालदीव का किसी भी देश के साथ ऐसा पहला समझौता था। जहां तक सामरिक और रणनीतिक रूप से भारत के लिए मालदीव के महत्व की बात है, तो हिंद महासागर में मालदीव की सामरिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्ग से होने वाले तेल व्यापार के लिए अति महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में मालदीव के क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाज मार्ग भारत, जापान और चीन की ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मात्रा की दृष्टि से 97% और मूल्य की दृष्टि से 75% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर में स्थित मालदीव के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शिपिंग लेन्स के जरिए ही होता है। मालदीव भारत के ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी यह काफी जरूरी है। मालदीव में मौजूदगी से भारत को हिंद महासागर के प्रमुख हिस्से पर नजर रखने में काफी मदद मिलती है। इसमें हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखना भी शामिल है, जो अपनी नौसेना का विस्तार कर हिंद महासागर में लगातार अपनी पैठ को बढ़ा रहा है। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन भी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पहुंच को लगातार सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है, ताकि वह अपनी तेल आपूर्ति की सुरक्षा कर सके, जो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसके लिए मालदीव पर पकड़ बनाए रखना चीन के लिए सबसे मुफीद है। इस वजह से चीन ने मालदीव में बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है। इससे मालदीव एक तरह से चीन के कर्ज में डूब सा गया है। इसके साथ ही चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत पाकिस्तान, जिबूती, श्रीलंका और मालदीव आदि देशों में बंदरगाह बना रहा है। इसके लिए चीन ने पहले से वहां भारी भरकम निवेश कर रखा है। चीन की इस नीति का मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में चारों ओर से भारत को घेरना है। इसके अलावा चीन ने मालदीव में हवाई अड्डों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के विकास में काफी पैसा लगा रखा है। दरअसल चीन किसी भी कीमत पर भारत और मालदीव के संबंधों को मजबूत और मधुर नहीं होने देना चाहता और इसके लिए किसी भी हद तक जाने की ताक में हमेशा लगा रहता है। भारत और मालदीव के साथ
वर्तमान में बिगड़े राजनयिक संबंधों के पीछे भी चीन का महत्वपूर्ण हाथ है। मालदीव में भारत विरोधी नेताओं को पनाह और समर्थन देने के साथ ही चीन का मालदीव को पहले बिना शर्त कर्ज देना और फिर उसे कर्ज के जाल में फंसाकर अपना हित साधना चीन की कूटनीति का ही हिस्सा है, जिसके जाल में फंसकर मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू और उनके नेता भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। मालदीव चीन के कर्ज में कितना डूबा हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मालदीव अपने कुल ऋण का 60% से ज्यादा पैसा चीन से लेता है और इसके लिए चीन को उसे $92 मिलियन हर साल भुगतान करना पड़ता है, जो मालदीव के कुल बजट का 10% से भी ज्यादा है। इस तरह चीन मालदीव की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और उसे ऐसे ही डबल ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत फंसा रखा है। चीन के चाल में आकर ही मोइज्जू ने दशकों से चली आ रही उस परंपरा को भी तोड़ दिया जिसमें मालदीव के राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद सबसे पहले अपने राजनयिक दौरे पर भारत आते थे, लेकिन मोइज्जू पहले तुर्की और उसके बाद चीन की गोद में जा बैठे। हालांकि मालदीव भारत के रिश्तों में आए खटास के लिए सिर्फ मालदीव और चीन को ही जिम्मेदार ठहरा देने भर से काम नहीं चल जाता। इसके लिए भारतीय राजनेताओं की पहल और विदेश नीति के विश्लेषण की भी जरूरत है, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों में भारत की स्थिति की बात करें तो बढ़ते चीनी प्रभाव के सामने भारत कमजोर होता दिखाई दे रहा है। इन देशों की नजर में मदद करने के वादे से लेकर असलियत में मदद पहुंचाने में चीन भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज है। दलाई लामा तक इस बात को कह चुके हैं कि भारत चीन के मुकाबले सुस्त है। दक्षिण एशिया के कई देशों में भारतीय परियोजनाएं देरी से चल रही हैं, जिसमें तेजी लाने की जरूरत है। सरकार के स्तर पर पड़ोसी देशों से संबंध बनाने के साथ ही आम लोगों के स्तर पर भी संबंधों को आगे बढ़ाना होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आम जनमानस की सोच को बदलना। मालदीव में इंडिया आउट इसलिए चर्चित हुआ क्योंकि सोशल मीडिया पर इसे खूब प्रचारित किया गया। अगर दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत होते तो भारत विरोधी ऐसी सोच परवान ही नहीं चलती। भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास और मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू का चीन के प्रति झुकाव और भारत विरोध की वजह से मालदीव और वहां की जनता को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। चीन की बुरी नियत और नीति तो जग जाहिर है, लेकिन इन सब के बीच पर्यटन के लिहाज से मालदीव को काफी हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि पर्यटन मालदीव की जीवन धारा है जो मालदीव के जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा है। और अगर रोजगार की बात करें तो मालदीव के लोगों को पर्यटन ही रोजगार का सबसे बड़ा आधार है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल रोजगार में पर्यटन का योगदान करीब 70% तक है। मालदीव में सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से ही जाते हैं। यह बात मालदीव को नहीं भूलनी चाहिए। भारत के पास तो लक्षद्वीप के रूप में मालदीव का विकल्प है, लेकिन मालदीव के पास एक विश्वसनीय और जरूरत के वक्त मदद करने वाला भरोसेमंद दोस्त के रूप में भारत का विकल्प नहीं है। अगर आपको ये प्रोग्राम और इसके कंटेंट पसंद आए हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार एक अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।